वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 15 का जो भी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है ना, तो उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा एक्सप्रेशन एंड ऑस्मोसिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है। एक बेसिक लेवल के कुछ मैंने एमसीक्यू ले रखे 5 से 6 एमसीक्यू है, उसके बाद एडवांस उसके बाद हार्ड लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है हमारा, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन करने के लिए? कुछ भी वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, कुछ भी मतलब कौन सा भी ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में से जो सबसे पहले बाहर निकलता है, ठीक है, तो कौन सा होता है? वो आपका यूरिन होता है। और यूरिन कहाँ से हम बोलते हैं फिल्टर होता है, तो वो होता है हमारा किडनी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? सही फॉर्म है आपने, वो है हमारा राइट ऑप्शन किडनी, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो किडनी मेन एक्सिडेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन का जनरली। ओके, ह्यूमन का जनरली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। जो भी किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है ना, तो उसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। सिंपल ऑप्शन था दोस्तों। आया दोस्तों, आपने इसका आंसर भी दिया होगा मैंने देने से पहले। आप क्या करो दोस्तों, मैंने बताया आपको, मैं जब भी आंसर बताऊं ना उससे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल देना, और फिर से क्रॉस चेक करने का मतलब मैं भी चेक करूंगा ना। अगर देखा जाए तो मैं भी चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितने ने रॉन्ग दिया है, वो मुझे भी पता चलेगा। ओके ओके, तो वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसमें। तो ठीक है, अगर आपको करना है तो करो। अच्छा, एक मैंने सुझाव दिया आपको, आपने किया तो आपका ही फायदा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है दोस्तों? ओके, तो ऑप्शन बताना है हमें ऑप्शन में से। तो वो हमारा ग्लूकोज होता है? नहीं दोस्तों यार, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, ऑक्सीजन है, फैटी एसिड भी है, फैटी एसिड नहीं इतना बट ठीक है, तो वो भी है। यूरिन कोई काम करने हमारी बॉडी के अंदर, यूरिया। ओके, नाइट्रोजन वेस्ट हम उसे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन्स का जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन को संभालता है, फिल्ट्रेशन का जो भी कार्य होता है उसको संभालने का काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वन शॉट लेक्चर के अंदर, मैंने लाल लाल कर मैंने दिखाया दोस्तों, समझ रहे ना? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसी राइट ऑप्शन। ठीक है, नेफ्रॉन्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है, विच हार्मोन इज कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन किडनी। किडनी के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो क्या कहता है वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, वाटर जब क्या कहता है रीएब्जॉर्ब करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? वो होता है हमारा एडीएच, यहाँ पे एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन बोलते हैं उसे। ठीक है, एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन बोलते हैं। वो कहता है इंक्रीज करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपके, एंड क्या कहता है टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट। जो भी यूरिन आउटपुट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है और जो भी यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस करने का काम करता है। ओके, विच टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कौन सी टाइप का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है हमें? वो था हमारा यूरिकोटेलिज्म। कहाँ पे दोस्तों हमारा यूरियोटेलिज्म होता है एक्चुअली दोस्तों, यो यूरियोटेलिज्म होता है, यूरिकोटेलिज्म नहीं होता, यूरियोटेलिज्म होता है। क्या होता है? यूरियोटेलिज्म होता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? बी राइट ऑप्शन दोस्तों, याद रखना। अच्छा, टिक मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया यूरिक और यूरी के अंदर क्या होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाके जल्दी से जाके देख सकते हो। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर बोल रहा है यहाँ पे, तो चलो मैं उसका एक्सप्रेशन भी दे देता आपको, मुझे भी याद आएगा अभी। क्या होता है यूरिकोटेलिज्म? क्या किसके अंदर? तो वो होता है आपका एनिमल्स के अंदर। जो आपके बर्ड्स होते हैं ना, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है उनके वेस्ट मटेरियल के अंदर, उनके एक्सक्रीशन प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा यूरिकोटेलिज्म होता है। इट मींस यहाँ पे अगर इन्होंने बर्ड दे रखा होता, रेप्टाइल दे रखा होता, मैमल दे रखा होता, तो यहाँ पे इसका मीनिंग आता, बट इन्होंने बोला ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर क्या था? यूरियोटेलिज्म होता है। ठीक है, तो मुझे भी ये क्लिक हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको शॉर्ट में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूरिकोटेलिक। ऐसा कौन सा एनिमल होता है जो यूरिकोट, अभी देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया फिर से, तो कौन सा है? मतलब थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, वो हमारा यूरियोटेलिक था, ये हमारा यूरिकोटेलिक थे। ठीक है, तो कौन सा एनिमल होता है वो? तो होता है हमारा बर्ड। बर्ड जैसे मैंने आपको बताया, बर्ड के अंदर जनरली उनको जो भी पोटी होता है कैसा होता है, वो चिपचिपा होता है ना देखा होगा आपने। ठीक है यार, क्या क्या बताना पड़ता है आपको। हार्ड लेवल से देखते हैं यहाँ पे, विच स्ट्रक्चर इज द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ऐसा कौन सा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ये कुछ गिने चुने लोगों को ही सिर्फ उनका एब्जॉर्ब करता है सिर्फ। ठीक है, ये पहचान वाले के साथ ही काम करता है सिर्फ, ये ऐसे किसी के भी साथ नहीं काम करता। ठीक है, तो इनका ऐसा रूल है दोस्तों। ओके, तो वो है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिपिसेट, जिसे बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं। आपने देखा सुना होगा ना पीसीटी क्या होता है? ये एक मोस्ट न्यूट्रिएंट है फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी है। सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन यूरिन इन इंडिकेशंस ऑफ। ओके,
इंडाइसेशन, ओके, इंडक्शन ऑफ। तो ऐसा हमें बताना है जो भी ग्लूकोज होता है ना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया के अंदर, तो वो आपके इंडक्शन कैसा होता है इसके अंदर, ओके। तो हमें इसका आंसर बताना है, ओके। तो वो था हमारा डायबिटीज मेल्टियस बोलते हैं, बोलते हैं डायबिटीज मेल्टियस, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, बी राइट ऑप्शन, ओके। तो जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, वो मिलता है हमें ग्लूकोज के अंदर इन यूरिन इंडक्टिंग डायबिटीज के वक्त, ठीक है। समझो यार, जब भी आपको डायबिटीज होती है ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो भी यूरिन का जो भी फ्लो है ना, वो बहुत ही हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का जो भी हम बोलते हैं ना, पास होने की जो भी कैपेसिटी वो बहुत ही बढ़ जाती है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये डायबिटीज के लक्षण होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन, कहाँ पे गया पॉइंटर यार। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या इनकरेक्ट है आपका अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के खिलाफ में है दोस्तों, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट, ओके। तो पढ़ते हैं मोन बायोमिक, ठीक है। फर्स्ट हमारा इट मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ऐसा कुछ करता है दोस्तों ये ऑस्मोरेगुलेशन, आपके बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों। तो करता है दोस्तों, ये इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे बोला होता है वाटर डज नॉट मेंटेन दी, आई मीन इट डज नॉट मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ऐसा बोला तो ये ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे बोला वाटर को मेंटेन करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका। तो सही बात है ना, ऑस्मोरेगुलेशन वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। इट रेगुलेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ये भी सही है, ओके। इट इज कंट्रोल्ड बाय द एडीएच, एडीएच को भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है, ये भी सही है। इट ओनली ऑकर इन एक्वेटिक एनिमल, दोस्तों ये सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल के अंदर ही नहीं होता, ऑस्मोरेगुलेशन ऑकर इन ऑल एनिमल्स जनरली, ठीक है। तो याद रखना, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, डी राइट ऑप्शन, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स डज मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन्स को जो क्या करता है, मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, टेक प्लेस करता रहता है, ठीक है। तो कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, कौन सा होता है, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो सोचो। मैं कब तक आंसर बताऊं, सभी आपने भी सोचा होगा और कमेंट बॉक्स में डाला होगा इसका आंसर, मुझे पता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्या है, बी राइट ऑप्शन, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, जिसमें मतलब पीसीटी बोलते हैं ना, पीसीटी ये कहता है आपका 65% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, ठीक है। 65%, याद रखना कितना, 65% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना। इसके ऊपर एमसीक्यू अच्छे खासे बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मालफिजियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है ना, वो जो क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो किसके अंदर होता है, ओके। तो किसके अंदर होता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल, मैंने बोला दोस्तों, हमने वन शॉट लेक्चर इसके अंदर भी देखा था, इसके बारे में भी। राइट ऑप्शन हमारा इंसेक्ट दोस्तों, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अब यार, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ज्यादा कुछ मतलब इसका फायदा मत लो, नहीं तो सोचोगे यार सर बता ही रहे और हम सुन रहे सिर्फ, तो ऐसा मत करो, वीडियो को पॉज करो और उसका आंसर बता दो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, और बाद में वीडियो को देखो, तभी आपको मन को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने इसका आंसर दिया और वो सही निकला। गलत निकला तो आपको भी थोड़ा सा फील लगेगा कि यार गलत निकला, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा आपको लगेगा। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको लगेगा नहीं यार पढ़ाई सही चल रही है, सही चल रही पढ़ाई, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे आप तो, और आपको सीटी के अंदर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लैपटॉप ऑफ, सॉरी लूप, मुझे बोलना था लैपटॉप बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले का ऐसा कौन सा प्राइमरी रोल होता है दोस्तों। तो हमने देखा था वो भी दोस्तों, तो वो होता है हमारा यूरिन का क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन करता है, क्या करता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए लूप ऑफ हिनले का वह जो भी जरूरत है ना वहाँ पे पड़ती है, हमने वन शॉट लेक्चर में देखा था। अगर दोस्तों आपको ये गलत लग रहा है, झूठ लग रहा है कि मैंने बोला था ऐसा, तो आप जाके फिर से वीडियो एक बार देखो, मुझे याद नहीं अभी वो कौन से टाइम पे वो वीडियो मैंने वो बात बोली थी मैंने, बट मैंने बोली था यार दोस्तों, याद है मुझे, ठीक है। तो अभी भी बोला था ना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर मुझे बनाते हुए कितने मिनट हो रहा है, मैं एक दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, तो मैंने अभी भी वीडियो बनाया है। वो समझ लो कि अगर आपको वीडियो एक दिन पहले मिला है ना, तो वो एक दिन पहले वाला वीडियो नहीं, वो एक पीछे आगे पीछे वाला ही वीडियो है, मतलब मैंने उस वीडियो को सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले, फिर आधा घंटा पहले ही बनाया होगा, तो ठीक है याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी का ऐसा कौन सा फंक्शन नहीं है दोस्तों, ओके। ब्लड फिल्ट्रेशन करता है किडनी, करता है दोस्तों। ऑस्मोरेगुलेशन करता है किडनी, किडनी ऑस्मोरेगुलेशन करता है दोस्तों, करता है दोस्तों। रेगुलेट करता है ना, बैलेंस बैलेंसिंग सब कुछ करता है ना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ओके, बाइल का प्रोडक्शन करता है दोस्तों किडनी, किडनी का ये काम है, आई थिंक ये काम तो हमारा लीवर का है ना दोस्तों, लीवर का काम है ना किडनी का बाइल करने का काम, किसका काम है दोस्तों, ये लीवर का ही काम है दोस्तों, ये किडनी का काम नहीं होता दोस्तों। तो राइट ऑप्शन यही है हमारा, इसके नीचे यूरिन फॉर्मेशन तो करता है हमारा किडनी, तो राइट ऑप्शन
डी भी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन जो क्या है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। किडनी हमारा कभी भी बाइल जिसको प्रोडक्ट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। एडवांस लेवल एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पे 5 एमसीक्यू है, उसके बाद हमारे खत्म हो जाएगा ये बेसिक लेवल वाला सिलसिला, हम जाएंगे पीवाईक्यू के ऊपर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स प्लेज अ मेजर रोल इन कॉन्सन काउंटर करंट एक्सचेंज फॉर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो कौन सा पार्ट है दोस्तों वो, तो होता है हमारा लूप ऑफ हिनले होता है। क्या होता है, लूप ऑफ हिनले। किसने हनले, किसने नहीं हनले, लूप ऑफ हिनले होता है सिर्फ ये कहता है मेंटेन करता है साल्ट ग्रेडियंट फॉर वाटर एंड रिएब्जॉर्प्शन की आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। साल्ट को वाटर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इन अ डेजर्ट एनिमल्स द लूप ऑफ हिनले इज, जो भी डेजर्ट एनिमल होते हैं ना, डेजर्ट एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो आपके डेजर्ट के अंदर देखने मिलते हैं हमें, तो वो उनके अंदर लूप ऑफ हिनले कैसा होता है, लॉन्ग होता है दोस्तों। क्या होता है, लॉन्ग होता है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी का, उनके अंदर जो भी वाटर का और साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहने के लिए उनको जो भी लूप ऑफ हिनले ना वो बहुत ही लॉन्ग चाहिए होता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग, पता है लॉन्ग लास्टिंग, ओके। तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कोई बोलते थे मुझे लॉन्ग लास्टिंग एक्स्ट्रा टाइट ऐसा कुछ तो बोलते थे, याद नहीं आ रहा, बट ठीक कोई बात नहीं, आपको मेरी भावना समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा आपसे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन एडीएच सिक्रेशन डिसीज, ओके। जब भी किसी को अगर एडीएच सिक्रेशन डिसीज हो जाता है तो एग्जैक्टली क्या होता है उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसके अंदर होता है जो भी यूरिन का जो भी हम बोलते हैं ना एडीएच का जो भी होता है ना, तो उसके यूरिन का जो भी आउटपुट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर लेस एडीएच मींस मोर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, ओके। लेस एडीएच हो जाता है, इट मींस कि जो भी डायबिटीज वाला पर्सन उसके अंदर क्या है एडीएच का ही जो भी सिक्रेशन है वो बहुत ही कम पड़ जाता है, ओके। सेकंड, द कंडीशन वेयर किडनी फंक्शन इज कंप्लीटली लॉस्ट इज कॉल्ड, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है किडनी का जो फंक्शन वो पूरा लॉस्ट हो जाता है दोस्तों। यार मतलब कितना खतरनाक थिंग है, देखो ना, सोच के भी आपको डर नहीं लग रहा है, लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अगर किडनी का फंक्शन स्टॉप हो गया ना तो क्या नहीं हो सकता यार, हमारी किडनी फेलियर सिंपली, कुछ और बोलो ही मत, कोई ऑप्शन को देखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़नी चाहिए आपको, डायलिसिस का कोई बात ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या नेफ्रिटिस का कोई बात नहीं, यहाँ पे यूरेमिया का कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ किडनी फेल्स में आपके बॉडी का ब्लड का आपकी जो भी यूरिन का फिल्ट्रेशन खत्म गया, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज लीस्ट लाइक टू बी फाउंड इन दी फिल्ट्रेट विद इन ए बोमेन कैप्सूल, तो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा ब्लड सेल होता है, राइट ऑप्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है इसके अंदर होता है जनरली आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी अगर टू लार्ज होता है, टू पास किसके थ्रू पास करता है, वो ग्लोमेरुलस के थ्रू पास करता है, ओके। आरबीसी क्या कहते हैं, टू लार्ज होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू करता है, क्या होता है, पास होता रहता है, ठीक है। तो क्लियर होगा ये भी, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट किडनी फंक्शन इज करेक्ट, किडनी के ऐसा कौन सा फंक्शन जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू किडनी, तो कौन से दोस्तों हमारा से देखते एक बाय वन देखते हैं यहाँ पे, ओके। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द ग्लोमेरुल, ठीक है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ना इसके अंदर, ठीक है, पता है हमें। तो किडनी प्रोड्यूसेस बाइल, किडनी बाइल को प्रोड्यूस करती है दोस्तों, करती है दोस्तों, नहीं, किडनी बाइल को प्रोड्यूस नहीं करती ना दोस्तों यार। स्टेटमेंट किडनी इज फंक्शन इज करेक्ट, मतलब विच स्टेटमेंट इज अबाउट किडनी फंक्शन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है ना दोस्तों ये, तो ऐसा ये इन्होंने बोला है कि करेक्ट हमें बताना है। तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर दोस्तों, मैंने गलती से हाँ बोल दिया, ठीक है। एडीएच हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, एडीएच क्या करता है, वाटर को रिटेन करने के लिए मदद करता है, यस करता है दोस्तों, किडनी का ये काम होता है। यूटेरस स्टोर यूरिन, नहीं, ये भी नहीं है, राइट ऑप्शन हमारा सी ही राइट ऑप्शन दोस्तों जनरली, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको। सो आज दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना, और बाय फ्रेंड्स मिलते हैं एटलीस्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर जो भी हमारा होगा पीवाईक्यू का सेक्शन हो जिसके अंदर हम पूरे पीवाईक्यू देखेंगे जो भी आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, जो मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा एक, तो वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके। और इस ये जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो सिलसिला है वो खत्म कर देंगे और हम जाएंगे हमारे 12th के चैप्टर्स के ऊपर। तो बाय फ्रेंड्स।